प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण अध्याय 3 धातु और अधातु की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया नाम से होती है उनके बारे में प्रश्न बोर्ड क्लास में लगभग पूछा ही जाता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? हम जानते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातु ऑक्साइड में से ऑक्साइड को विस्थापित करने के लिए हम उसमें अधिक क्रियाशील धातु डालते हैं। जब हम आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन से अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम मिलाकर इसका विस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे हमें आयरन प्राप्त होता है। तो यह जो अभिक्रिया होती है अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है, मतलब बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। इससे जो विस्थापित आयरन है वो हमें क्या है, गलित अवस्था में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अब ये गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए क्या हम रेल पटरियों को जोड़ने के लिए उनके बीच में इसको डाल देते हैं, मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने में इसे डाल दिया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब समझते ये अभिक्रिया होगी कैसे। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसमें हमने इस आयरन से अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम डाला। ये डालते क्या होगा कि एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और आयरन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस अभिक्रिया होने पर बहुत सारी ऊष्मा प्राप्त होती है और इस ऊष्मा से जो हमें आयरन प्राप्त होता है वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, पटरियों की दरारों के बीच में डाल देते हैं। तो उसमें हमें बाहर से ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती और आयरन पिघला हुआ ही प्राप्त होता है, उसको हाथों हाथ जोड़ा जा सकता है। या मशीन पुर्जों में कहीं दरार है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फेरिक ऑक्साइड डालेंगे और उसमें एल्यूमिनियम डाल के उसके ऊपर डाल देते हैं। इससे उसे आयरन हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है और उसके ऊपर दरारों को भरा जा सकता है। ये प्रश्न लगभग पूछे जाने वाला प्रश्न है। धन्यवाद।